तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद अब लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की बारी। प्रसाद पर लगा बैन, इन्हीं चीजों का अब भगवान को लगाया जाएगा भोग। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। तिरुपति विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से लाए गए प्रसाद पर बैन ही लगा दिया गया है। किन किन चीजों को लाने की अनुमति दी गई है, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूंकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारी दादी नानी या माँ निकालती है उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। और जो अगर आप बाहर के लिए ला रहे हैं, चूंकि अभी इतना प्रचारित नहीं हो पाया है, व्यक्ति प्रथम बार या दुकानों पे भी बना प्रसाद पहले से भी होगा, तो उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि गर्भगृह के जो मुख्य द्वार है उस पे ही उसको रोक रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रसाद को आप आज वापस ले जाएं। अन्य जब भी आपको दर्शन है तो मंदिर पधारें तो घर के प्रसाद को ले जाएं, या फिर घर से नहीं बन पा रहा है तो आप सूखा मेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप इसको चढ़ाएं, शुद्धता बनाए रखें। आप खुद भी जिन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हम उसको भोग के लिए कैसे समर्पित करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसा हम लोग आग्रह लगातार कर रहे हैं। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने बाहर से लाए गए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया है। महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि भक्त अपने घरों से बनाए प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें। ये व्यवस्था सोमवार सुबह से लागू कर दी गई है। ये तो नया ही होगा, परंतु जो आस्था पे आघात है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस बात से आहत है जो कभी लहसुन प्याज नहीं लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत असहनीय बात है। अचानक से किसी को पता चलता है अरे हमने वहां के प्रसाद में ये ग्रहण कर लिया। अच्छा, अभी तक प्रसाद के रूप में जैसे ठंडाई है, ये सब हम तो स्टार्ट से ही इन सब चीजों के विरोध में थे और हम हमेशा कोशिश करते थे कि कोई नशीला पदार्थ मंदिर के प्रसाद के तौर पे न जाए। तो अभी तक तो हम खुद स्वयं ही यही सुनते थे कि किसी ने ठंडाई पी ली या भांग खा लिया तो उसको ये दिक्कत होगी, मगर कभी ये मस्तिष्क में ही नहीं आया कि प्रसाद के रूप में हम लोग मांसाहार को भी ग्रहण कर सकते हैं। ये आस्था पे इतना बड़ा आघात है कि शायद वो शब्दों में ना बयां हो। तो हर व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म से संबंधित है, जो मांसाहार नहीं लेते हैं, उनको इस पहल में साथ देना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी आप वो सामान भोलेनाथ पे चढ़ाएं या अन्य जो भी जिसमें मंदिर जाते हैं वो भोग अर्पित करें जो आप स्वयं ले सकते हैं। ये चीज बिल्कुल सही हुई है। जब एक चीज कहीं कोई भी चीज गड़बड़ पाई गई है तो वो चीज कहीं पे भी हो सकती है और जहाँ तक जांच की बात है, जांच होने के बाद में ही इसका जो निर्णय लिया जाए। किस तरह से देखते हैं तिरुपति मामले के बाद अब लखनऊ में? ऐसा वैसे लखनऊ देखिए ऐसा होता है, कभी कभी कोई चीज फैल जाती है तो उसको माना जाता है सब जगह है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो भी हमको प्रिकॉशन लेके ही उस काम को पूरा करना चाहिए। क्या लगता है सरकार और प्रशासन सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, प्रशासन उस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। ये अच्छा है, बहुत अच्छा महानदी ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इससे हम लोग काफी संतुष्ट हैं और प्रसन्न भी हैं कि बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ना चाहिए। क्या लगता है जो ऐसे मंदिरों के बाहर जो प्रसाद बिकते हैं या जो दुकानें हैं लड्डू की, उनकी जांच करनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है, कौन इसमें मिलावट कर रहा कौन नहीं कर रहा है, इसमें कहना भी उचित नहीं है। और चूंकि तिरुपति बालाजी में चूंकि जांच हुई है, उसमें जांच में निकला है
अब यहाँ के बारे में क्या भी कहा जा सकता है, कुछ अभी संभव नहीं, जब तक जांच न हो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, अब वो क्या चढ़ाएंगे यहाँ पे? क्या अब चढ़ाएं सूखा मेवा, क्या कुछ लेके आएंगे? सूखा मेवा ला सकते हैं, घर से बना के लड्डू ला सकते हैं, बहुत चीजें प्रसाद में होती हैं जो घर से लोग ला सकते हैं। और ना भी लाए तो यहाँ पे भगवान भोले बाबा के यहाँ तो जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, बहुत चीज सामग्री ऐसी है, भोले बाबा स्वीकार करते हैं उसको। ये जो दुकानें हैं कहीं न कहीं उन पे छोटे हाँ, असर तो पड़ेगा, ये बात सही, लेकिन उनको अपनी शुद्धता पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पे कोई गलती न हो जाए। वैसे तो नहीं होती, लेकिन हो सकती, भूलवश हो सकती है, तो नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई जब तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की खबर सुर्खियों में आई। कुछ दिन पहले एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगनमोहन सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम को जिस घी से तैयार किया जा रहा था उसके सैंपल में पशुओं की चर्बी मिले जाने की पुष्टि लैब टेस्ट में हुई है। इस खबर के सामने आते ही करोड़ों श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। उसी को देखते हुए कई मंदिरों ने अब प्रसाद व्यवस्था को बदलने का फैसला लिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।